नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंट्राडे ट्रेडिंग तंत्र और मंत्र के एपिसोड नंबर 3 में। पिछले दो एपिसोड्स में हमने प्राइस एक्शन को बहुत डीपली जाना और समझा है। उसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस सेशन का जो मार्केट हमें देखने को मिलता है, उसी तरह से देखिए हम एवरेज के ऊपर ओपन होते हैं और फर्स्ट सप्लाई जोन हमारा टारगेट बनता है। फर्स्ट सप्लाई जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है और देन नीचे आ जाता है। तो कहाँ तक आता है? तो अपने एवरेज को टेस्ट करने आता है, मतलब प्रीवियस डे के 50% को टेस्ट करने आता है। अब क्यों ये यहीं से रिवर्स हुआ, क्यों ये यहीं पर रुका रहा, इसके पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन हमें रिजल्ट पर फोकस करना है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी आज हम देखने वाले हैं कि इस प्राइस एक्शन को हम डेटा के साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं और इसका कंफर्मेशन हम ऑप्शन चेन से कैसे ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि 5 नियम जो हमने डिस्कस किए थे, इन नियमों को हम इसी वीडियो के अंत में पूरा 1 बाय 1 समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस और डेटा कंफर्मेशन सीखने से पहले हमें ऑप्शन चेन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को सीखना और समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें का पहला कंपोनेंट होता है वॉल्यूम और दूसरा होता है ओपन इंटरेस्ट। अक्सर आप इस ओपन इंटरेस्ट की चर्चा बहुत सुनते और देखते होंगे, लेकिन वॉल्यूम इसके साथ में कितना जरूरी होता है ये आपको इससे पहले किसी ने इस तरह से नहीं समझाया होगा। तो आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक कॉलोनी है जिसमें कुछ मकान बिक्री के लिए निकले हैं। तो भाई कई सारे घरों के बाहर आपने बोर्ड देखा होगा कि मकान बिकाऊ है। किसी गाड़ी पर लिखा होता है गाड़ी बिकाऊ है। तो वो जो होता है बिकाऊ है, मतलब बेचने की इच्छा है, उसी को कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब जिसने ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो अपनी एक डिजायर्ड प्राइस लेकर बैठा है। मान लीजिए अब ये कॉलोनी में कुछ घरों की कीमतें हैं। कुछ घर 3 करोड़ रुपए के दाम पर बिक्री चढ़े हुए हैं। कुछ की कीमत 2,75 रखी गई है और कुछ की कीमत जो है 1,80 के करीब करीब रखी गई है। तो अगर इसमें वॉल्यूम हम देखा जाए तो 3 करोड़ में कितने घर बिके हैं वहां पर, तो हमें पता चला कि वहां पर 3 करोड़ में तो किसी ने घर खरीदा ही नहीं है। 2,75 में कितना बिका है, तो वहां पर भी सन्नाटा ही पसरा हुआ है। लेकिन 1,80 की रेंज में, मतलब 1.5 से 2 करोड़ के बीच में, वहां पर जो है 3 कोठियां वहां बिकी हुई है। इसका मतलब क्या है कि इस ओपन इंटरेस्ट को वॉल्यूम का सपोर्ट है, क्योंकि ये जो कीमत है ये अपने आप को जस्टिफाई कर रही है, इसीलिए बायर्स ने इसमें इंटरेस्ट बताया है और ये कोठियां यहाँ पर सेल हुई है। ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर वॉल्यूम भी जनरेट हुआ पड़ा है। अब मान लीजिए यहाँ पर 5 करोड़ का भी ओपन इंटरेस्ट हो, लेकिन वहां खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो यहाँ प्राइस जाएगा क्या? इस प्राइस को टेस्ट, इस लेवल को प्राइस टेस्ट करेगा क्या? तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब चलिए सीधा ऑप्शन चेन पर चलकर इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमने निफ्टी ट्रेडर्स की है ऑप्शन चेन खोल के रखी है। स्टेप बाय स्टेप हम जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको इसमें इन डिटेल पूरी बातें समझाते चलूंगा। तो चलिए देखिए, ये जो ऑप्शन चेन होती है ये एनएससी की ही तरह असेंडिंग ऑप्शन चेन होती है, मतलब सॉरी डिसेंडिंग ऑप्शन चेन होती है। मतलब इसमें जो है टॉप नीचे की तरफ होता है और बॉटम ऊपर की तरफ होता है, जैसे हम लिखते हैं 100, 150, 200, 250, 300, इसी तरह से। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम हमें कहाँ दिख रहा है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम हमें दिख रहा है 22,800 पे। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है? तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमें 23,000 पे। तो अब छोड़ दीजिए कि ये कोई निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, जो एग्जाम्पल हम समझ कर आ रहे हैं उसी के कंटेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 23,000 रुपए पर कोई चीज बिक्री है और 4 लाख लोग उसे बेचना चाहते हैं 23,000 रुपए के दाम पर। लेकिन जो है 22,800 पर जो लोग अपनी चीज बेचना चाहते हैं वो भले 1,07,000 है यहाँ पर, हम सॉरी ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 3,15,000 लोग जो है यहाँ पर 22,800 के दाम पर अपनी चीज बेचना चाहते हो, तो इनके पास वॉल्यूम है। अब जब इनके पास वॉल्यूम है तो प्राइस यहीं तक आकर रुक जाएगा, यहीं से रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी।
यहाँ अगर वॉल्यूम हमें मिलता, अब इसके परसेंटेज को भी हमें देखना होगा। देखिए 69,20,000 वॉल्यूम यहाँ है और यहाँ मात्र 49,11,000 वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हुआ पड़ा है। मतलब ये इसकी टक्कर में नंबर सेकंड पर भी नहीं आता है, क्योंकि इसके नंबर सेकंड का जो वॉल्यूम है वो हमें मिल रहा है 22,700 पर। देखिए 67,31,000। अब ये चूंकि ऑफ मार्केट ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं, तो ये जो वॉल्यूम है ये टोटल दिन भर का एग्रीगेट वॉल्यूम है, मतलब ये वॉल्यूम का पूरा टोटल है। वॉल्यूम जो है ये धीरे 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 करके सेशन में बढ़ते रहता है। तो इसका एक जो कैलकुलेशन का आनंद आता है, ये एनालिसिस का जो आनंद आता है वो लाइव मार्केट में ही आता है। फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए कंसेंट्रेट करते हैं कि 22,800 के पार ये प्राइस नहीं जा सकता, यही इस बात का इंडिकेशन है। क्या देखने को मिलता है हमें चार्ट पर, क्या प्राइस 22,800 को पार कर पाया? देख लीजिए यहाँ पर ये 22,800 का लेवल है और हमारा जो जोन बनकर सामने आ रहा था, जो प्राइमरी हमारा सप्लाई जोन था, वो भी 22,800 के करीब ही आ रहा था। 22,789 रुपए 60 पैसे पर हमारा प्राइमरी सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा था। तो इसी को प्राइस जो है बार बार हिट कर रहा था और नीचे आने, मतलब ऊपर जाने की इसकी ताकत यहाँ कम पड़ रही थी। एक बार, दो बार, तीन बार उसने ट्राई किया, लेकिन अंततः वो नीचे आ गया। इसी तरह से मार्केट चलते हैं। अब जब नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा, कल के सेशन में, क्योंकि आज की तो छुट्टी है, कल के सेशन में जब मार्केट शुरू होगा तो हमें किस तरह की ओपनिंग मिलती है, किस तरह की ऑप्शन चेन्स में पोजीशंस देखने को मिलती है। सेम इस साइड में जो हमने अभी एनालिसिस किया, ये कॉल साइड था। कॉल साइड मतलब है बेचने की जगह। और इसी तरह से हमें सपोर्ट के लिए पुट साइड देखना होता है। तो पुट साइड में हम सपोर्ट किस तरह आइडेंटिफाई करते हो, तो सेम चीज, हमें हाईएस्ट वॉल्यूम देखना पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब है कामकाज, कि जिस रेट पर कामकाज चल रहा है। देखिए 22,700 पर यहाँ कामकाज चल रहा था, तो सपोर्ट जो है 22,700 के इर्द गिर्द ही होगा। अगर मान लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट आपको कहीं दूर भी दिखाई देता है, अब यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिखाई दे रहा था, 22,500 पर दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या दिन के पूरे दिन में 22,500 तक प्राइस आया? नहीं आया। अब जाकर वो टेस्ट करने को आया है मार्केट के अंतिम सेशंस में। तो इसी तरह से सपोर्ट साइड का भी हमें कैलकुलेशन देखना पड़ता है। अब ये जो है ये बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग विषय हो जाता है कि किस तरह से हम लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके उनके स्विंग्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हायर हाइज की लोअर लेवल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हायर लोज की लेवल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस तरह से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन चेन का इस प्रकार का इंट्रोडक्शन आपने पहली बार सुना होगा। और अगर ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि इसी फ्लो में मैं आपको आगे की चीजें समझा सकूं। तो चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर अगेन। और अब मुड़ते हैं हमारे उन 5 महत्वपूर्ण नियमों की ओर। तो दोस्तों ये वो 5 महत्वपूर्ण नियम है जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान रट लेने चाहिए, इनको अपने डीएनए का पार्ट बना लेना चाहिए। सबसे पहला नियम हम देखेंगे कि मार्केट्स आर रूल्ड बाय लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स। अब ये तो बात सभी लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो होती है ये मोस्ट ऑफ द केसेस अच्छे रिटर्न दे जाती है, बशर्ते कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे सेक्टर में और अच्छी कंपनीज में हो। तो अच्छे सेक्टर और अच्छी कंपनीज जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होती है वही इंडाइसेस में शामिल होती है। तो इसी तरह से हमारे इंडाइसेस जो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं वो इसी वजह से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अगर परफॉर्मेंस कोई कंपनी नहीं देती है तो उसको इंडाइसेस के बाहर, मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी में से उसको आउट किया जाता है। तो इस वजह से जो है मार्केट में जो भी मूव्स आते हैं, हम हमारे सेकंड नियम पर आ रहे हैं, जो भी बड़े मूव्स आते हैं वो पोजिशनल ट्रेडर्स की हलचल की वजह से ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है बड़े इन्वेस्टर्स घटा देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, तो उस दिन हमें, उस दौर में हमें उस तरह के मूव्स देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत कई दिन हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है, कई दिन हमें करेक्शन देखने को मिलता है। तो ये वही दौर होता है जब वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर रहे होते हैं या ऐड कर रहे होते हैं।
थर्ड हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर सब्जेक्ट टू बिगर टाइम फ्रेम। अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे चार्ट पर क्रिएट हो रहे हैं, ये जो हमने कोडिंग किया है, ये जो हमने एक इंडिकेटर डिजाइन किया है, एक्चुअली इसको इंडिकेटर बोलते हुए मुझे भी बहुत दुख होता है, लेकिन अब करे क्या, क्योंकि इन्होंने इसका नाम ही इंडिकेटर सेक्शन रखा है। एक्चुअल में इंडिकेटर है नहीं। देखिए इंडिकेटर इस तरह के होते हैं, ये मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, ये देखिए प्राइस के साथ में मूव हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें का कोई भी लेवल देखिए प्राइस के साथ में कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं होती। सुबह भी ये सप्लाई जोन हमारा यही था, और जब इसमें से सेलिंग आया तब भी हमारा सप्लाई जोन यही था। तो चलिए अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर सब्जेक्ट टू बिगर टाइम फ्रेम्स। क्यों ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब मान लीजिए हमारा सप्लाई जोन यहाँ है, अब इसको जो है बीच में ये एक मंथली लेवल यहाँ काट रहा है, इसके बीच में एक मंथली लेवल आ रहा है। हो सकता है कई बार आपको ऐसा देखने को मिले कि प्राइस जो है हमारे सप्लाई जोन तक गया ही नहीं, प्राइस ने जो है यहीं से रिवर्सल बता दिया। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे प्राइमरी सप्लाई जोन तक की भी प्राइस नहीं गया और उसके नीचे से ही उसने फॉल कर दिया? तो इस वजह से होता है कि ये जो मंथली लेवल्स और वीकली लेवल्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडर्स एक्टिवेट होते हैं, ये मंथली और वीकली व्यू रखने वाले लोग एक्टिवेट होते हैं। तो आप सोचिए कि इनकी क्वांटिटी साइज कितनी होती होगी, उसी के अनुपात में जो है इनकी पोजीशन एग्जीक्यूट होती है, और प्राइस उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करता है। तो यहाँ से हमें बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको कल ही का उदाहरण एक बताऊंगा मैं आपको। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने वीकली लेवल्स अभी निकाल दिए, तो चलिए आपके सामने एक बार प्लॉट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो मूव आया है, ये करीबन करीबन 300 रुपया का मूव आया है, ये 288 रुपया 55 पैसे का मूव आया है। अब ये कहाँ से आया है, तो देखिए ये जो व्हाइट लाइंस है ये वीकली लेवल्स की लाइन है, इसी के ऊपर सपोर्ट लेकर प्राइस ने ऊपर छलांग लगा दी। अब यहाँ से छलांग लगा दी, क्योंकि देखिए बाइंग तो ऐसे ही आएगी, स्लो एंड स्टेडी आएगी, क्योंकि बाइंग के लिए लगता है पैसा, और पैसा होता है धीरे धीरे इन्वेस्ट। तो इसी तरह से जो है बाइंग के मूव हमें कैप्चर करने होते हैं। वेयर एज सेलिंग के मूव्स हमें इस तरह से स्ट्रेट डायरेक्शनल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पैसा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लोग यहाँ से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, तो विड्रॉल करने के लिए कुछ पैसा लगता नहीं है, इसीलिए रेड कैंडल जो है बड़ी बनती है। हाँ, ग्रीन कैंडल भी आपको बड़ी बड़ी बनती हुई दिखेंगी, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग होता है, वो हम आगे के पार्ट्स में उसको इन डिटेल समझेंगे। कंसंट्रेट करते हैं अपने चौथे पॉइंट पर कि ओ आई और वॉल्यूम जो है ये बहुत अलग ही रोल में होता है। जिस तरह से आपने यूट्यूब पर अभी तक देखा सुना और समझा होगा, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम उससे कई ज्यादा अलग डिफरेंटली बिहेव करते हैं और एक्ट करते हैं। इस सीरीज को जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, इसके साथ में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट जनरेट किस तरह होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, तब आपके समझ में आएगा कि ये इनका रोल क्या होता है और ये एक्ट किस तरह करते हैं। इसी के साथ पांचवा और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, स्कैल्पिंग इज अ सोफिस्टिकेटेड नेम ऑफ गैम्बलिंग, स्टे अवे फ्रॉम इट इफ यू लव योर कैपिटल। ये स्कैल्पिंग का बहुत महिमा मंडन यूट्यूब पे किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा बुरा और घटिया तरीका मैंने अभी तक नहीं देखा है। क्योंकि स्कैल्पिंग देखिए बहुत से आप लाइव स्ट्रीम पर लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, दो टाइप के मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं, फिर इसका हाई कट जाए तो इसके ऊपर का ट्रेड लेंगे और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, इसका लो कट जाए तो यहाँ से अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो देखिए मार्केट ऐसे चलता नहीं है, इनको पता ही नहीं है कहाँ बाइंग जोन है कहाँ सेलिंग जोन है। अभी देखिए इसको अगर आप इसके साथ में, ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसके साथ में अगर एक शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज आप इसके ऊपर अप्लाई कर देते थे, तो यहाँ पर तो इनके हिसाब से कॉल का ट्रेड बनता था। देखिए अब इसके ऊपर तो प्राइस ने क्लोजिंग भी दे दी है, तो तेजी से इसने ऊपर जाके इसको हिट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, वो उतनी ही तेजी से नीचे आया। तो इस तरह के जो है बहुत ही ज्यादा रिस्क स्कैल्पिंग में भरा होता है, और ये गैम्बलिंग का एक आधुनिक नाम है। अभी बहुत सी गलत चीजों को लोगों ने आधुनिक नाम देके कुछ उसको
अलग ही डिफाइन करने की कोशिश की है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताता चलूँ कि स्कैल्पिंग सबसे घटिया तरीका है ट्रेडिंग में पैसा बनाने का, और सबसे रिस्की भी है। घटिया और बढ़िया तो चलो ठीक है, उसमें रिमार्क करना ठीक नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की तरीका है स्कैल्पिंग। जब आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए भी कोई व्यू अपना प्लान नहीं कर सकते, तो फिर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्कैल्पिंग से दूर रहना चाहिए। अब ये बात सोच के देखिए कि लोग 15-15, 20-20 दिन, और इन्वेस्टमेंट में तो फिर अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोग तो सालों साल अपना पैसा उसमें रखते हैं, तो फिर ये डर उनको नहीं रहता होगा क्या, वो क्या ऐसे स्कैल्प करके निकल जाते होंगे तो इतना वेल्थ क्रिएशन वहां होता क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सारी मनगढ़ंत चीजें हैं, घटिया बातें हैं, और इस पचड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए। एज बिगिनर, अगर आप फिर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, उसके बाद में कैपिटल साइज आपका अच्छा ग्रो कर लेते हैं, उसके बाद में आप उस कैपिटल पे, जो बाजार से मिला है आपको, उस कैपिटल पे आप जो चाहे मर्जी कर सकते हैं, जैसा चाहे रिस्क ले सकते हैं और जैसे चाहे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन एज ए बिगिनर ये 5 नियम आपको रट लेने चाहिए। अब इसकी अगली कड़ी में हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह वॉल्यूम जनरेट होता है और किस तरह ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड होता है, और ये लोग किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो कि कंफर्मेशन देते हैं हमारे सप्लाई जोन और डिमांड जोन का। अगर हमारे सप्लाई जोन पर ही हमारे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के डिजायर्ड लेवल्स आ रहे हैं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है कि एक हमारा जो व्यू बन रहा है वो सटीक है। क्योंकि देखिए, अब जब आप प्रैक्टिस के लिए पेपर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें उसमें कोई साइकोलॉजिकल इशू खड़ा नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस के लिए एक लॉट से ट्रेड भी कर रहे हैं, तब भी कोई इशू आपको नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर जो भी P&L दिखेगा वो बहुत ही छोटा छोटा दिखेगा। लॉस भी दिखेगा उसमें तो 1000-1500 रुपए मैक्सिमम लॉस आप देखेंगे, या फिर प्रॉफिट भी देखेंगे तो उतना ही देखेंगे। साइकोलॉजिकल इशू तब आता है कि जब आप इसमें क्वांटिटी अप्लाई कर दे, जब आप 2, 5 लॉट, 10 लॉट, 25 लॉट से ट्रेड करना शुरू करें, क्योंकि वहां पर जो P&L रन होगा वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होगा, और हर पल वो चेंज होते रहेगा, और हर पल आपको डराते रहेगा। फिर उस समय पर अगर आपने इस खाली प्राइस एक्शन को देखकर एंट्री ली है, तो हम आखिरी तक इसी भ्रांति में पड़े रहेंगे कि यहाँ से कहीं ये ऊपर तो नहीं जाने वाला, कहीं यहाँ से ये ऊपर तो नहीं जाने वाला, कहीं मेरा यहाँ से लॉस तो नहीं हो जाने वाला। तो इसी चक्कर में जो है कई बार ट्रेडर अपना पोजीशन कट कर देता है और लॉस लेकर घर पे आ जाता है। तो इसी कंफ्यूजन से निकलने के लिए हमें वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का खेल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर इस बीच में आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हुई हो, तो इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि आप सीधा इस वीडियो पर कूद कर आए हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि इसके पहले जो 2 एपिसोड्स है वो आप पूरे देखिएगा, उसके बाद में ये जो आने वाले एपिसोड्स है ये आपको सीखने और समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।